बेटा फोर्थ वन, क्या है बेटा फोर्थ वन, 4u स्क्वेयर प्लस 8u। ओके, तो ये फोर्थ वन 4u स्क्वेयर प्लस 8u। अभी वेरिएबल बेटा u है, हाँ, जैसे पहले इसमें यक्स, फिर यक्स, फिर तीसरे इसमें फिर से यक्स, अभी u है। तो यहाँ पे देखो ये u स्क्वेयर का जो कोएफिशिएंट है 4, तो ये हो गया a, तो a इक्वल टू 4, ये मैंने बताया ना आपको, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c। हाँ, तो यहाँ देखो u स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 4 यानी a की वैल्यू 4, u का कोएफिशिएंट 8 यानी ये b, तो b इक्वल टू 8। और यहाँ बेटा c नहीं है, दिख रहा है कि तीसरा नहीं है, नहीं है तो 0, c इक्वल टू 0। ओके, अच्छा, अब हम देखेंगे कि यहाँ से इन दोनों से कॉमन क्या आ सकता है। तो कॉमन आएगा 4u, तो 4u हमने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा u और यहाँ बचा 2। तो आप लगे तो चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। तो यहाँ देखो 4u इंटू यू, 4u स्क्वेयर, ओके, प्लस ये वाला 4u मतलब 4 इंटू 2 8 और ये u, तो मिल गया 4u स्क्वेयर प्लस 8u। यस, ओके ओके। तो यहाँ पे फिर सामने की स्टेप, तो देयरफॉर ये 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0, 4u इक्वल टू 0 एंड सेकंड u प्लस 2 इक्वल टू 0। 4 इधर लाइए डिवीजन में, तो u इक्वल टू 0/4 और ये प्लस 2 उधर लेके गए तो -2, तो u इक्वल टू 0/4 यानी 0 और ये u इक्वल टू -2। तो पहला जो रूट यानी पहला जो 0 है वो 0 है और दूसरा जो 0 है वो -2 है। तो पहला 0 ये आपको मालूम है अल्फ़ा रहता है, तो अल्फ़ा इक्वल टू 0, दूसरा बीटा रहता है वो -2। हो गया आंसर, आंसर आ गया। जीरोज मिला लिए हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम पावर यानी डिग्री कितनी है 2। अच्छा, तो ये मिल गया पहला। अब वही वेरीफाई करना है, जीरोज और कोएफिशिएंट का जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। तो पहले सम ऑफ द जीरोज इसको वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ द जीरोज यानी अल्फ़ा और बीटा की सम। तो अल्फ़ा कितना है बेटा 0, बीटा कितना है -2, तो 0 प्लस इंटू माइनस -2, तो 0 -2 यानी -2 आ गया। ओके, फिर वहाँ पे रुक नहीं जाना, फिर सामने मैंने बताया। तो ये सम ऑफ द जीरोज यानी ही -b/a होता है। b यानी कोएफिशिएंट होता है ये x का कोएफिशिएंट, और a यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ये वेरिएबल अगर x है तो अब यह वेरिएबल u है, नो प्रॉब्लम। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, u हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो फिर बताओ -b/a, तो माइनस b की वैल्यू बताओ 8, ओके, अपॉन a की वैल्यू बताओ 4, ओके, तो -8/4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये -2 आ गया। चेक करो फिर सम ऑफ द जीरोज, ये -2 आ गया, और -b/a इस टेक्निक से भी वो -2 आ गया, मतलब इक्वल आ गया, वेरीफाइड हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इसको वेरीफाई करो। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा है 0 और बीटा है -2, तो 0 -2 यानी 0 आ गया। ओके, और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी ही c/a, c यानी ये कांस्टेंट टर्म, और a यानी ये u स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो c की वैल्यू कितनी है बेटा 0 और a की वैल्यू 4, 0/4 यानी 0 होता है। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये आ गया 0 और c/a इस वैसे भी वो आ गया 0, तो हो गया वेरीफाइड। सम ऑफ जीरोज भी वेरीफाइड हो गया, -2 -2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी वेरीफाइड हो गए 0 0।
सो वेरीफाइड, कंप्लीटेड। अब बेटा फिफ्थ है हमारे पास टी स्क्वेयर माइनस 15। ओके, तो फिफ्थ टी स्क्वेयर माइनस 15। अब बेटा यहाँ वेरिएबल टी है, जैसे कभी x रहता है, कभी s रहता है, कभी u रहता है, कभी t रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ देखो टी स्क्वेयर माइनस 15, तो आपको मालूम है ये एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, तो यहाँ पे कौन सा टर्म नहीं है बेटा? तो आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वेयर ये टर्म है, कांस्टेंट टर्म ये माइनस 15 है सी, लेकिन सर ये बी एक्स वाला टर्म नहीं। सही बात है, बी एक्स वाला टर्म नहीं, मतलब बी की वैल्यू कितनी? 0। चलो देखो फिर, तो ये टी स्क्वेयर यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब 1। हाँ, तो ये वैल्यू कौन सी रही थी बेटा? ए की, तो ए इक्वल टू 1, बी नहीं दी है तो बी इक्वल टू 0, सी यानी ये कांस्टेंट कितना बेटा? माइनस 15, तो ए बी सी मिल गया। ओके, फिर साइड वर्क में, अच्छा साइड वर्क की यहाँ हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, तो ये साइड वर्क हम हटा लेंगे। पिछले भी प्रॉब्लम में हमें साइड वर्क की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अच्छा ओके, तो ये टी स्क्वेयर माइनस 15, हाँ ये 1 लिखा था ताकि ये a इक्वल टू 1 होता है ये शो करने के लिए, अभी उसकी आवश्यकता नहीं तो हटा दिया हमने उसको। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? टी स्क्वेयर माइनस 15 यानी बेटा रूट 15 का स्क्वेयर है ना, ताकि स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाए, तो वापस हमें मिलेगा हमारा ये माइनस 15। अच्छा, अब यहाँ ध्यान दीजिए ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कौन सा फॉर्मेट है बेटा? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये फार्मूला है हमारे पास कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला आपने ऑलरेडी देखा है 9th स्टैंडर्ड में, फार्मूला ख्याल में रखिए ये। तो क्या होगा फिर? ए यानी टी, बी यानी रूट 15, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या आएगा बेटा? तो t प्लस ये रूट 15 और ये t माइनस रूट 15 है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देयरफॉर ये आएगा t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 और ये t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। तो ये प्लस रूट 15 उधर लेके गए तो ये आ गए माइनस रूट 15 और ये t वैसे ही माइनस रूट 15 उधर लेके गए तो प्लस रूट 15। तो ये पहला 0 मिल गया, उसको हम अल्फ़ा बोलते हैं, तो अल्फ़ा इक्वल टू माइनस रूट 15 और ये दूसरा बेटा दूसरे 0 को हम बीटा बोलते हैं, ये आ गया रूट 15 बरोबर। यस, तो ये मिला लिया हमने, ये आंसर मिल गया हमें पहला कि भाई जीरोस फाइंड करो, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने फाइंड कर लिए। अब वो वेरीफाई करना जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशन, तो वही सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कितना है बेटा? माइनस रूट 15 प्लस बीटा कितना है? रूट 15। तो माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, तो ये आ गया 0। अच्छा, वहाँ पे रुकना नहीं है फिर, हाँ इक्वल टू लिखना है, वो माइनस बी बाय, वही टेक्निक हर प्रॉब्लम में वही, माइनस बी बाय बी, ये कोएफिशिएंट एक्स का कोएफिशिएंट रहता है, जैसे यहाँ टी, तो टी का कोएफिशिएंट वो कितना है? 0, तो ये माइनस 0 और ए यानी ये एक्स स्क्वेयर यानी यहाँ भी टी स्क्वेयर, इसका कोएफिशिएंट कितना है बेटा? वो 1 फाइंड करके रखा हमने, तो माइनस 0 बाय 1 यानी ये 0 आ गया। तो देखो चेक हो गया सम ऑफ जीरोज, ये देखो 0 आ गया और माइनस बी बाय इसके द्वारा भी 0 आ गया, 0 0 इक्वल यानी वेरीफाइड हो गया, वेरीफाई हो गया। अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है बेटा? माइनस रूट 15 इंटू बीटा कितना है? ये है रूट ऑफ 15। ओके, तो माइनस वैसे ही रूट 15 इंटू रूट 15, हाँ ये इधर बताते हो देखो, रूट 15 इंटू रूट 15 यानी रूट 15 का स्क्वायर, और स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है बेटा, तो बचे 15 तो माइनस तो हमने लिख लिया ये 15, हाँ यहाँ रुक नहीं जाना माइनस 15 पे। ओके,
फिर इक्वल टू क्या सी बाय, ये हर प्रॉब्लम में हम करते आए हैं, सी बाय सी यानी कांस्टेंट टर्म कितना है -15, ओके। तो सी की वैल्यू -15 अपॉन ए यानी ये टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो -15/1 यानी ये बेटा -15 आ गए। चलो चेक करो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये आ गए -15 और सी बाय ए इस टेक्निक से भी आ गए -15, मतलब सेम आ गए, सेम आ गए मतलब वेरीफाइड हो गए, कंप्लीटेड। तो ये प्रॉब्लम 5 भी कंप्लीट हो गया। यस 6 बेटा अभी 3x² - x - 4, ओके। 6th वन 3x² - x - 4, तो ये साइड वर्क, ओके। ये फिर से वही कौन सा है ax² + bx + c, हाँ। तो अभी a की वैल्यू कितनी है बेटा 3, तो a = 3, हाँ। b ये देखो x का कोएफिशिएंट है कुछ भी नहीं यानी 1, तो ये कितना है -1, तो b की वैल्यू आ गई -1, c यानी ये कांस्टेंट, हाँ -4, ओके। साइड वर्क में अभी देखो x² का कोएफिशिएंट कितना 3 इंटू कांस्टेंट -4, ओके। अब हमें यहाँ डायरेक्टली सीधा सीधा ही मिल गया, देखो 3 इंटू -4, ओके। तो मैंने बताया आपको बीच का टर्म यार b की वैल्यू कितनी है -1, देखो मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है। आप चाहो तो लगे तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, लेकिन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपके रेफरेंस के लिए मैं बता देता हूँ। तो -3 इंटू 4 12, तो वापस हमें वही फैक्टर मिलेंगे, देखो 12 यानी 3 इंटू 4, ओके। और ये देखो माइनस साइन हम 4 को देंगे, तो मल्टीप्लाई करो -3 इंटू 4 12 और प्लस करो 3 - 4 यानी -1, आया कि नहीं बी, प्लस की इसकी 3 - 4 है ना, प्लस की तो बी आना चाहिए, आ गया। मतलब हमने जो फैक्टर्स देखे ये सही है, तो ये ऑलरेडी पहले ही थे, इसलिए ये 2 स्टेप करने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन आपके रेफरेंस के लिए मैंने की है ये स्टेप, ओके। हाँ तो अभी देखो क्या आएगा, ये 3x², तो -1x की जगह आएगा ये 3x - 4x, तो +3x - 4x - 4, तो ये देखो -1x यानी ही 3x - 4x, 3x - 4x यानी -1x। अब ये एक ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप, ओके। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा बेटा, यहाँ से आता है 3x कॉमन, तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा 1, आप चाहो तो चेक कर लो। तो 3x इंटू x x² प्लस 3x इंटू 1 यानी 3x, यस। यहाँ से कॉमन आता है -4, तो यहाँ बचता है x + 1, यही बचता है बेटा x + 1, हाँ, क्योंकि सामने के स्टेप में हमें कॉमन लेना है ना, हाँ। आप लगे तो चेक कर लो उसको, -4 इंटू x -4x, माइनस इंटू प्लस -4 इंटू 1 4, यस, हाँ। अब आप मुझे बताइए इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आएगा, तो x + 1 कॉमन आएगा, यस। तो x + 1 ये एक लिखा, बचा क्या, यहाँ 3x और यहाँ -4, तो 3x - 4 बरोबर। तो देयरफॉर यहाँ पे x + 1 = 0 और 3x - 4 = 0, ओके, हाँ। तो ये +1 उधर लेके गए तो x = -1 और ये -4 उधर लेके गए तो 3x = 4, तो ये फिर से x = -1 वैसे ही, और ये 3 इधर डिवीजन में लाए तो 4/3 है ना। तो ये पहला 0 यानी पहला रूट मिल गया जिसको हम अल्फ़ा बोलते हैं, -1 मिल गया, और दूसरा रूट इसको बीटा बोलते हैं, तो ये आ गया 4/3, ओके, यस। तो मिल गए, ये पहला आंसर हो गया, हमें मिल गए जीरोज, ओके। और अभी वही जीरोज और कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप वेरीफाई करना, तो पहला है वो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, ओके। तो अल्फा कितना है बेटा -1 प्लस बीटा कितना है 4/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो
3 इंटू माइनस 1 -3 प्लस 4 अपॉन 3 इक्वल टू 4 माइनस 3 यानी 1/3 1/3 आया। लेकिन वहाँ पे रुकना नहीं, फिर सामने मैंने बताया क्या लिखना है, माइनस बी बाय ए, है ना। बी यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ए यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमने लिखा था पहले 2 प्रॉब्लम में, लेकिन मैंने बोला उसको लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं है, तो अभी नहीं लिखा। तो माइनस, हाँ बी की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू है -1 है, और ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू 3 है, तो माइनस माइनस प्लस 1/3, यस। तो देखो सम ऑफ जीरोज ये 1/3 आए, और सम ऑफ जीरोज ये माइनस बी बाय, इस टेक्निक से भी 1/3 आए, तो वेरीफाइड हुए कि नहीं, यस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है बेटा -1, और बीटा कितना है 4/3, तो ये -1 इंटू 4/3, तो -4/3 है वहाँ पे, लेकिन रुकना नहीं। इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी c बाय ए होता है, c यानी कांस्टेंट टर्म कितना है, तो -4, a यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 3। अभी आप चेक कर लो, सम ऑफ जीरोज ये आ गया -4/3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -4/3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इस टेक्निक से c बाय ए से वो भी आ गए -4/3, यानी इक्वल है कि नहीं बेटा, यस। तो वेरीफाइड हो गए, यस। सो कंप्लीटेड। देखिए पूरे के पूरे 6 प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए। अब हम सामने बढ़ेंगे।